दोस्तों, मैं आज आपको संख्याओं को काटने या विभाजित करने के नियम बताऊंगा, यानी कि रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। देखो दोस्तों, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संख्याओं को, किस संख्या को कैसे काटें, किस नंबर से काटें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, एटसेट्रा, यानी कि किस नंबर को सोचे कि जल्दी से जल्दी विभाजित हो जाए, तो बिना भाग दिए हुए किस तरीक़ा से हम ये बता देंगे कि ये नंबर इस नंबर से कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो आओ हम इन इन नियम्स को पढ़ते हैं। पहला है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस इज़ इवन और ज़ीरो। यानी कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर सम संख्या 0 हो। ठीक है, यानी कि 2 से विभाज्य कब होगी? जब उसके इकाई के अंक पर क्या हो, यानी कि या तो सम संख्या जैसे 4, 6, 8, 2 ये संख्या हो, या फिर 0 हो। ठीक है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से। अब जैसे मैंने ये 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड जैसे 7854 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया? ये आंसर इसका आ गया 3927। ठीक है, कितना आ गया? 3927, 3927 ने। और अगर मैं 2 से इसमें 560 में डिवाइड करूँगा तो इसका कितना आंसर आएगा? इसका आ जाएगा 280, यानी कि 280। तो इसका नेक्स्ट नियम देखिए अब 3 का। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। 3 से, ये कोई संख्या 3 से विभाज्य है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। जैसे मैंने कोई अंक ले लिया, अभी एक संख्या लेके देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। मैंने सबसे पहली संख्या ले ली 75,436। इनके अंकों को ऐड कर दिया, और इनके अंकों को ऐड करने पर कितना आया? इनके अंकों को ऐड करने पर आया 25। इनके अंकों को ऐड करने पर कितना आया? 25। यानी कि जब 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ कि जो 3 से कट जाएगी, जैसे 8544। अब ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनके डिजिट्स का ऐड 21 आ रहा है। 8, 5, 13, 4, 17, 4, 21। और 21 किस से कट जाएगा? 21 जो कट जाएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21। तो ये पूरी संख्या भी किस से डिवाइड हो जाएगी? 3 से। और अब 3 से काटेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2848 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 का नियम। नेक्स्ट है, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाई द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 4। देखिए, एक संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है। अब देखिए, इसमें जो है 4 से विभाजित होगी। कैसे 4 से विभाजित होगी? कि लास्ट के 2 डिजिट देख लेने हैं। लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कोई नंबर लेता हूँ मैं 6548। ठीक है, 6548। अब इस नंबर को लिया मैंने, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो है 48। ठीक है, 4 और 8 इनको मिलाकर 48 हो गया। अब मैंने अगर 4 से डिवाइड करूँगा ना इनको, क्योंकि 48 4 से डिवाइड हो जाता है। 48 जो है 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 12। और यदि मैं फिर ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर कितना नंबर आएगा? यानी कि 1637। ठीक है, ये नंबर आया। अब एक नंबर और लेके देखते हैं। एक नंबर ले लिया, और दूसरा क्या कि 5772, यानी कि 5772 मैंने 4 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आंसर इसका। क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो 72 है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। और एक तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1443। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 और 5 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तब वो संख्या 5 से विभाजित होगी।
कोई नंबर ले लिया जिसमें अंतिम जीरो या तो यानी कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित होगी। देखते हैं, एक नंबर लिया मैंने 340, ठीक है। लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ 0, तो ये अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा देखिए 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40। अब ऐसे ही कोई नेक्स्ट ले लेते हैं कि 5675 लिया मैंने, और 5 से, क्योंकि अंतिम डिजिट इसका 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर ये आंसर आ जाएगा 1135, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, 6 से काटने का नियम है, ठीक है। किसी संख्या को कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो एक नंबर ले लिया मैंने 7356, तो लास्ट डिजिट देखिए, चेक करिए क्योंकि ये सम है लास्ट डिजिट, ठीक है। और तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 7 और 3 10, ठीक है। 10 + 5 + 6, इनको ऐड किया तो ये कितना आ गया 21, और 21 किससे डिवाइड है 3 से। जब 3 से डिवाइड है तो ये भी नंबर किससे डिवाइड होगा, पूरा नंबर देख लो कि ये चेक करके देखिए, ठीक है दोस्तों। 7 3 5 6 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 2 और 3 से यानी कि ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जब 2 3 से डिवाइड हो गया तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 6 से भी डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको इसमें। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, ये आंसर जो 6 से डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो 6 से जो डिवाइड करेंगे वो आंसर आएगा इसका 1 12226, ठीक है, 1226। नेक्स्ट है, अ नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ डिजिट 6 टाइम्स विल बी डिविजिबल बाई 7, 11, 13। देखिए अगर मैं 7 से डिवाइड करूं किसी नंबर को, अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमेशा 7, 11 और 13 से कटेगी। तो मैं काट के देखता हूँ, पहले 7 से डिवाइड करके देखता हूँ 9,99,999 में। तो 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा इसका 7 से डिवाइड करने पर ये आया 1,42,857, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें 11 से डिवाइड करूँगा, 11 से डिवाइड करिए यानी कि 5,55,555 में 11 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 0, 11 पंजे 55, 0, 11 पंजे 55, ठीक है। तो ये आ गया 50,505। तो ये है, और आप 13 से भी डिवाइड करके देखिए, ठीक है, चेक करो कि सही है या नहीं है। और नेक्स्ट है, अ नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स विल बी डिविजिबल बाई 7। देखिए यदि कोई 2 अंकों कोई 6 डिजिट की है नंबर दे रखा है इसमें, 6 डिजिट का, 2 डिजिट 3 बार रिपीट हुआ, 2 डिजिट जैसे 42 42 40, तो 3 बार रिपीट हो गया, 56 56 56 ये भी 3 बार रिपीट हो गया, तो 7 से डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा ये, तो यहाँ चेक करते हैं, 7 से डिवाइड कर लो इसमें। जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आंसर क्या आया, ये आंसर आया 60606, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर और को डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 34 34 34, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करने पर आएगा 49,000
62। ठीक है, तो अगर कोई नंबर, किसी नंबर में दो दो डिजिट 3 बार रिपीट होते हैं तो वो हमेशा 7 से डिवाइड होगी। ये 7 का रूल है। अ नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स विल बी डिविजिबल बाय 7। यदि कोई नंबर यानी कि 3 डिजिट का 6 डिजिट का और उसमें 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 862, तो ये 6 नंबर की एक संख्या है, तो ये 7 से डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा इसका, तो 7 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये आएगा 1,23,266। ठीक है, तो हम ऐसे चेक करके देखेंगे। अगले को, नेक्स्ट को आप चेक करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स और मोर डिजिट्स आर जीरोज देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। देखिए, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या से विभाजित होती है, 3 अंक लास्ट में, जैसे मैंने या अंतिम 3 अंक या उससे अधिक अंक 0 हो, तब वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब मैंने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैंने कोई नंबर लिया 23,432। अब 432 जो है, इन तीनों अंकों से एक संख्या मिला के यानी कि 432 में 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब 8 से डिवाइड हो जाएगा, कि डिवाइड करके देखिए, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। ठीक है, 54 आया। तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। 23,432 8 से डिवाइड होगी, तो 8 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा इसका, 8 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आंसर जो आएगा वो देखिए कितना आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये 8 नम 72, 8 नम 72 और फिर 8 दूनी 16, फिर जो है 8 नम 72। ठीक है, तो 2,929 आ गया। अब देखिए, यदि कोई एक और डिजिट लेके देखता हूँ कि अंतिम जो है 2 या 2 से अधिक 0 हो, जैसे मैंने लिया कोई नंबर 72,000। ठीक है, 2 से ज़्यादा है, यहाँ 0, तो 3 0 या उससे अधिक, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर 72, 9,000 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और वैसे भी अभी और भी कुछ रह रहे हैं, जैसे 9 से डिवाइड कैसे करते हैं 11 से। ठीक है, तो उसको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।